हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं धर्म प्रकाश त्यागी, सक्षम एजुकेशन क्लासेस और गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय खजूरी खास की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। आज इस कड़ी में हम परमित संख्या वाला चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। तो देखो, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, जिस प्रकार शादी करने के लिए हमें बारातियों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हमें परमित संख्या समझने के लिए हमें कुछ और भी संख्या होती हैं, उनको भी थोड़ा सा पढ़ना आवश्यक होता है। तो वो है आपका प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। मैंने आपको एक सीक्वेंस बताया था, NWIQR। N फॉर नेचुरल नंबर, W फॉर होल नंबर, I फॉर इंटीजर, Q फॉर क्वोटाइल नंबर और R फॉर रियल नंबर। एक और होता है C, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना। तो देखो, हम पहले बात करते हैं नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स में क्या कौन सी संख्या आती हैं? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जो जहाँ तक हम संख्याओं को अनुभूत कर पाते हैं, या हम ऐसे कह सकते हैं जो संख्या हमें प्रकृति से दे हैं, प्रकृति प्रदान है, वो सभी संख्या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। ध्यान रखना इस चीज़ का। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, लेकिन अनंत अनंत नहीं होता। इस बात का ध्यान रखना। वही संख्या होती हैं जिनको हम अच्छी तरीके से अनुभूत कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि इसका महत्व क्या है। जैसे मैं मार्केट गया, मैं गाड़ी लेके आया, 5 लाख रुपए की गाड़ी आई, तो मुझे पता तो है ना कितने की गाड़ी आई, 5 लाख रुपए की गाड़ी आई, है ना। तो हम उसको समझ पा रहे हैं कि ये क्या है, 5 लाख क्या है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम होल नंबर्स की। होल नंबर को हम क्या बोलते हैं? W से डिनोट करते हैं। पूर्ण संख्या बोलते हैं हिंदी में, है ना। पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो यदि नेचुरल नंबर्स के ग्रुप में जीरो भी शामिल हो जाता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, 0 1 2 से स्टार्ट होती हैं और चलती रहती हैं, जहाँ तक हम समझ पाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे अपन इंटीजर की। इंटीजर को हम डिनोट करते हैं आई से, है ना। सीक्वेंस ये तो था NWIQRC। ठीक है ना। ये सबसे छोटा होता है, इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, और इससे बड़ा ये होता है, इससे बड़ा ये होता है, ये सबसे बड़ा होता है। हम बोल सकते हैं एन के पिताजी W हैं, W के पिताजी I हैं, I के पिताजी Q हैं, और Q के पिताजी R हैं, और R के पिताजी कौन हैं? C हैं। ठीक है ना। तो देखो, I में क्या आता है? I के अंतर्गत समस्त ऋणात्मक प्राकृत संख्याएं और 0 और n का मतलब समस्त धनात्मक संख्याएं, यानी सारी ऋणात्मक संख्याएं, सारी धनात्मक संख्याओं के साथ साथ 0 भी आ जाता है इनके ग्रुप में। यानी वे समस्त संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, पूर्णांक बोलते हैं इसको हिंदी में, पूर्ण धन अंक, यानी वे सभी संख्याएं, वे सभी अंक जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, चाहे वो धनात्मक हों चाहे वो ऋणात्मक हों, सारे क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है ना। इसी कड़ी में हम आगे देखते हैं। तो देखो, परमेय संख्याओं के गुणधर्म के अंतर्गत पहले हम पूर्ण संख्याएं जो हैं, इसके नियमों का थोड़ा सा पढ़ देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। तो देखो जरा, अब हम क्या करेंगे? पूर्ण संख्याओं के लिए योग गुणधर्म देखें, क्या पूर्ण संख्याओं के लिए योग गुणधर्म लागू होता है या नहीं। तो इसके लिए पहले हम दो पूर्ण संख्या लेंगे। पूर्ण संख्या हमारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल रूप में दे रखी है, 0 और 5। हमने 0 भी पूर्ण संख्या है और 5 भी पूर्ण संख्या है ना। तो 0 और 5 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। तो 5 भी एक पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसको बोल देंगे पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत क्या है? संवृत है, या फिर योग गुणधर्म का पालन करता है। ठीक है। इसी गुणधर्म को हम देख लेंगे व्यवकलन के लिए। ठीक है। घटाव के लिए देखेंगे। तो देखो, हमने दो नंबर्स ले लिए, 5 और 7। 5 में से मैंने 7 घटाया, कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। क्या -2 एक पूर्ण संख्या है? क्या -2 एक होल नंबर है? नहीं। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवृत नहीं हैं, या व्यवकलन गुणधर्म को लागू नहीं करता है। इसी प्रकार हम गुणधर्म गुणन के लिए देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने दो नंबर्स ले लिए, एक 0 और 3 ले लिया। इसकी जगह हम और भी ले सकते हैं। हमने चलो 2 और 4 ले लेते हैं। 2 और 4 का मल्टीप्लाई किया, 2 भी एक होल नंबर है और 4 भी एक होल नंबर है
है ना। और 2 और 4 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 8। और 8 भी क्या आ रहा है, एक होल नंबर आ रहा है। तो हम क्या बोल देंगे क्या पूर्ण संख्याएं गुणधर्म के अंतर्गत समृत है, अर्थात गुणन के लिए भी ये नियम लागू होता है। अर्थात किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का गुणा करने पर भी हमें एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब हम इसी को देखेंगे भाग के लिए। ठीक है, देखो 5 भी एक क्या है, होल नंबर है, और 8 भी एक होल नंबर है। या हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, 4 एक होल नंबर है और 2 भी एक 2 भी होल नंबर है। यदि हम 2 में 4 का डिवाइड करें तो कितना आ रहा है 1/2। क्या ये होल नंबर है? नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, अपने आप में कैसी होती हैं, परफेक्ट होती हैं, पूर्ण होती हैं। इस वजह से हम ये क्या हो जाएगा ये भाग के लिए भी ये नियम लागू नहीं होगा। अभी हमने क्या देख लिया यहाँ पे कि पूर्ण संख्या जो है योग के लिए और गुणन के लिए तो लागू होता है, लेकिन जो व्यवकलन है और भाग है ये दोनों नियम लागू नहीं होते हैं। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि किन्हीं दो पूर्ण संख्या का योग तथा गुणा करने पर भी हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, लेकिन किन्हीं दो संख्याओं को घटाने पर या किन्हीं दो संख्याओं के भाग देने पर जरूरी नहीं है कि हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं गुणधर्मों को हम पूर्णांक संख्याओं के लिए देखेंगे। अभी तो हमने पूर्ण संख्याओं के लिए देखा था जिनमें 0 1 2 3 है ना, सारी धनात्मक संख्याओं के अलावा 0 भी शामिल होता है। अब हम देखेंगे पूर्णांक के लिए, है ना। पूर्णांक में सारे ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, 0 भी होता है और सारे धनात्मक संख्याएं भी होती हैं। तो हम योग के लिए देख लेते हैं भाई, ठीक है ना। तो मैं 2 नंबर्स ले लेता हूँ। मैंने एक ले लिया -7 और एक ले लिया 5। मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितना आएगा -2। क्या -2 एक पूर्णांक है? क्या -2 एक इंटीजर है? जी हाँ, क्योंकि सारे ऋणात्मक संख्याएं भी इंटीजर के अंतर्गत आती हैं। तो हम क्या बोल देंगे कि किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को हम जोड़ दें तो हमें हमेशा एक पूर्णांक नंबर ही प्राप्त होता है, हमें पूरा एक इंटीजर ही प्राप्त होता है। इसलिए हम कह सकते हैं पूर्णांक योग के अंतर्गत एक समृत नियम को क्या करती है लागू करती है। अब आगे देख लेते हैं। इसी गुणधर्म को हम घटाव के लिए देखेंगे, व्यवकलन के लिए देखेंगे। तो देखो हमने कोई 2 नंबर्स ले लिए, हम ले लें 4 और 2। 4 में से 2 हटा दूंगा, कितना आ रहा है 2 आ रहा है। क्या 2 एक पूर्णांक है? जी हाँ, पूर्णांक है ना। इसी प्रकार 2 में से हम 4 घटा दें, कितना आ रहा है -2। क्या -2 पूर्णांक है? जी हाँ, पूर्णांक है ना। क्योंकि पूर्णांक के अंतर्गत तो इंटीजर के अंतर्गत तो सारे ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, सारे धनात्मक संख्या होती हैं, है ना, 0 भी होता है। तो जो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हम इसको भी हम ऐसे बोल सकते हैं, किन्हीं दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाएं तो हमें जो प्राप्त होने वाली संख्या भी होती है वो भी क्या होती है, पूर्णांक की होती है, वो भी एक इंटीजर होती है। अब आगे हम देख लेते हैं गुणन के लिए। तो देखो कोई भी दो संख्या ले लो, कोई भी दो इंटीजर ले लो, उनका आप गुणा करोगे। जैसे यहाँ पे 5 ले लिया और 8 ले लिया, 8 5 का मल्टीप्लाई किया 40 आ गया, है ना। तो 40 भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि इन दो पूर्णांक संख्या को गुणा किया जाए तो हमें हमेशा एक पूर्णांक नंबर ही प्राप्त होता है, हमें एक इंटीजर ही मिलता है। ठीक है, अब देखेंगे इसी गुणधर्म को भाग के रूप में। अब देखो जरा, इन्होंने एक नंबर 5 ले लिया, एक 8 ले लिया। 5 में 8 का भाग दो, कितना आ रहा है? क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है। कि पूर्णांक का मतलब जो होता है भाई अपने आप में परफेक्ट, है ना। -2 -4 -6। अब यहाँ पे जैसे तुम 5 में 8 का भाग दोगे 0 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण नहीं होगा, इसलिए ये पूर्णांक नहीं होगा। अब अपन मेन बात करते हैं अपने चैप्टर पर आगे, परमेय संख्याएं, जिसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर, RATIONAL, रैशनल नंबर। तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है कि वे सभी संख्याएं जो P/Q की फॉर्म में होती हैं, या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और शर्त क्या होती है
q इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि यदि q ही जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, एक इनफाइनाइट नंबर बन जाएगा जो कि डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। और यहाँ पर जो p और q होती है वो क्या होती हैं, वो एक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, वो धनात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, ऋणात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं, ठीक है। p जीरो भी हो सकता है लेकिन q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो जिससे जो प्राप्त होने वाली संख्या क्या कहलाती है, परमेय संख्या कहलाती हैं, रैशनल नंबर कहलाती हैं। मैं इसी रैशनल नंबर का एक वीडियो आपको और उपलब्ध करा दूंगा जो मैंने 9th क्लास में और 10वीं क्लास में पढ़ाया है, तो आप उसको भी थोड़ा सा देख लेना, है ना, तो उससे आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अब जो हम जो गुणधर्म पढ़ के आए थे उन्हीं गुणधर्मों को हम परमेय संख्याओं के लिए भी देखेंगे, ठीक है। तो देखो अब आप मुझे बताइए किन्हीं दो परमेय संख्याएं जो है रैशनल नंबर्स हैं, उनको हम जोड़ेंगे तो हमें रैशनल नंबर प्राप्त होगा। देख लेते हैं एक बार। मैंने एक रैशनल नंबर तो ले लिया 1/2, है ना, रैशनल नंबर यही तो होता है, p बटे q के फॉर्म में तो होता है। और एक रैशनल नंबर ले लेता हूँ मैं आपको 2/3, तो देखो एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 + 4 कितना आ गया, 7/6, 7/6। क्या ये 7/6 एक परमेय संख्या है, देखो क्या ये p बटे q की फॉर्म में है, जी हाँ। तो इसका मतलब हम किन्हीं दो परमेय संख्याओं को जोड़ें तो हमें हमेशा एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, ठीक है। इसी गुणधर्म को हम किस में देखेंगे व्यवकलन के लिए देखेंगे। तो देखो मैंने दो नंबर लिए थे 1/2, एक लिया था 2/3। अब मैं 1/2 में से 2/3 घटा दूंगा तो देखो कितना आएगा, एलसीएम 6 हो जाएगा और 2 3 3 × 1 3 -4, तो कितना आ गया 1 - 1/6 आ गया। तो देखो जी p बट्टे q की फॉर्म में जाके नहीं है, तो किन्हीं दो परमेय संख्याओं का घटाव आपस में घटाएं, उनको किसी एक परमेय संख्या में से कोई दूसरी परमेय संख्या घटाएं तो प्राप्त होने वाली संख्या भी हमें क्या क्या कौन सी होती है, वो भी परमेय संख्या होती है, वो भी एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। तो देखो प्लस प्लस के लिए भी हो गया, माइनस के लिए भी हो गया। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल लिया है एक -2/3 और एक लिया है 4/5, दोनों का मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, -8/15 हो गया, है ना। तो जो भी क्या एक परमेय संख्या है, तुम क्या बोल देंगे कि इन्हीं दो परमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परमेय संख्या होती है, यानी जोड़ने पर भी हमें परमेय संख्या प्राप्त हो रही है, घटाने पर भी हो रही है और मल्टीप्लाई करने पर भी हो रही है। अब हम एक बार देख लेते हैं भाग के लिए, है ना, क्या हम डिवीजन करते हैं तो क्या हमें एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखो यहाँ बुक में एक नंबर ले लिया उन्होंने -5/3, एक नंबर ले लिया 2/5, इन दोनों का इन्होंने डिवाइड किया तो कितना आ गया, -25/6 आ गया। तो वो भी एक रैशनल नंबर है क्योंकि रैशनल नंबर p बट्टे q की फॉर्म में होता है और नीचे जीरो नहीं है, तो ये पूरा सभी नियमों को क्या करता है, पालन करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो रैशनल नंबर लेने पर उनको जोड़ा जाए तो भी रैशनल नंबर प्राप्त होता है, घटाया जाए तो भी रैशनल नंबर प्राप्त होता है, मल्टीप्लाई किया जाए तो भी रैशनल नंबर प्राप्त होता है और डिवीजन किया जाए तो भी हमें एक रैशनल नंबर प्राप्त होता है। अब ये आपको सारणी दे रखी है, इस सारणी की हमें क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। देखो ये क्या कहना चाह रहा है, किन्हीं दो परमेय संख्याओं को जोड़ा जाए तो हमें एक परमेय संख्या प्राप्त होती है, उसने दे रखा है। हमें वो बताने हैं जो यहाँ पर जो डेड डेड करके दे रखा है, तो हमें क्या करना है, ये बॉक्स भरने हैं। तो देखो किन्हीं दो परमेय संख्याओं का गुणा किया जाता है तो हमें हमेशा एक परमेय संख्या ही प्राप्त होती है, तो यहाँ लिख दो यश, ठीक है। अब देखो हम पूर्णांक के लिए चेक करेंगे, किन्हीं दो पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो क्या हमें पूर्णांक प्राप्त होता है, किन्हीं दो इंटीजर्स को जोड़ा जाता है क्या हमें इंटीजर प्राप्त होता है, जी हाँ, अभी तो देखा था, तो यहाँ भी यश कर दो, ओके। अब किन्हीं दो पूर्णांकों का गुणनफल किया जाता है तो हमें इंटीजर प्राप्त होता है,
जी हाँ, तो यहाँ भी यश कर दो। ठीक है, अब देख लेते हैं हम पूर्ण संख्याओं के लिए। किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? किन्हीं दो होल नंबर्स को जोड़ा जाता है तो क्या हमें एक होल नंबर मिलता है? जी हाँ, हमें होल नंबर मिलता है, तो यस कर दो। हम ऊपर देख कर आए हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं आप लोग, है ना। अभी इन पूर्ण पूर्ण संख्याओं के लिए हम देखेंगे घटाव के लिए। क्या किसी एक पूर्ण संख्या में से कोई दूसरी पूर्ण संख्या घटाते हैं तो क्या हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है? जी नहीं, क्योंकि एक मैंने होल नंबर ले लिया 2, एक ले लिया 4, मैं 2 में से 4 घटाऊं तो कितना आएगा? कितना आएगा? -2 आएगा, जो कि -2 पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत नहीं आती, इसीलिए ये नो हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं पूर्ण संख्याओं के भाग के लिए। तो क्या किसी पूर्ण संख्या में किसी दूसरी पूर्ण संख्या का भाग दिया जाए, किसी एक होल नंबर में किसी दूसरे होल नंबर का भाग दिया जाए तो क्या हमें होल नंबर प्राप्त होता है? नहीं, क्योंकि 2 भी एक होल नंबर है और 3 भी एक होल नंबर है। 2 में मैं डिवाइड करूँ 3 का तो क्या वो होल नंबर है? नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? नो आ जाएगा। ठीक है, अब चौथा भी देख लेते हैं अपन। प्राकृत संख्याओं के लिए किन्हीं दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ा जाता है तो हमें हमेशा एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। किन्हीं दो प्राकृत संख्या का गुणनफल किया जाता है तब भी हमें एक प्राकृत संख्या प्राप्त होती है। किसी एक प्राकृत संख्या में किसी दूसरी प्राकृत संख्या का भाग दिया जाता है तो क्या हमें प्राकृत संख्या प्राप्त होती है? जी नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नो आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इतना देख लेना, बाकी की चर्चा कल हम क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है और थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत आएगी, है ना। आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ते रहें। मैं आपको एक दूसरी लिंक भी दे दूँगा, थोड़ा सा उन वीडियो को भी आप देख लेंगे तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। कल मिलते हैं इसी समय। बाय बाय।